ये मैं हूँ, ये मेरा काफिला है और हम शाही हमाम में गर्दी कर रहे हैं। रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग को जो ट्रिप का था, पाइपलाइन ट्रैक का, उसको बहुत पजीराई दी, बहुत पसंद किया। दैट मोटिवेटेड अस और हमें लगा कि व्हाई नॉट कि हम लोगों ने इसको क्यों ना इनिशिएट करें और एजुकेशन लेवल के जो है वो ट्रिप्स उनको भी व्लॉग करें। तो एज आई वाज टीचिंग द सेकेंडरी स्टूडेंट्स और काफ़ी अच्छे से प्लान कर रहे थे कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ बुक से तो पढ़ा रहे हैं, व्हाई नॉट बच्चों को फिजिकली भी दिखाया जाए कि हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो कितना रिच है। और उसके लिए वी प्लान्ड अ ट्रिप और उसका एक और व्लॉग हमने बनाने की कोशिश किया है। होप यू ऑल विल लव दैट और एंजॉय दैट, और उसको जरूर वॉच करिएगा, उसको देखिएगा, अपने कमेंट्स अपना शेयर करिएगा, फीडबैक। तो दैट वाज प्लान्ड, अभी लास्ट वीक में हमने उसको प्लान किया है और उसके अंदर हमारा जो थीम था वो ये कि हम लाहौर का जो कल्चर है, ओल्ड लाहौर वॉल्ड सिटी जो है, उसको एक्सप्लोर कर सकें। सो हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया अपनी एकेडमी से। हमने सुबह जो है वो तकरीबन 8:30 बजे के करीब यहाँ से डिपार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज ही हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को लाहौर, अंदरून लाहौर का जो है वो विज़िट कराने जा रहे हैं। एजुकेशनल बीइंग अ पाकिस्तानी स्टडी स्टूडेंट जो हैं उनको ये पता होना चाहिए। सो आज हमारा प्लान ये है कि हम सुबह जो है तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और यूई इंस्टीट्यूट से और विजन ग्रामर स्कूल से निकल रहे हैं। ये पीछे हमारी बस है और हम लोग जो है वो लाहौर म्यूज़ियम, दिल्ली गेट, सूरजान गली जो है, उस्मान की बैठक और शाही कला, बादशाही मस्जिद, फोर्ट्रेस, इन जगहों को विज़िट करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग का और बहुत एजुकेटेड भी होगा इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, आपके अपडेट करते हैं इसके बाद। ये जी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? Yes. ये एजुकेशनल ट्रिप है, सो कीप इट एजुकेशनल। और आपका क्विज भी होगा, आपको पता है इसके बाद? पता है? हाँ, वेरी गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब क्विज से कंफ्यूज नहीं होना, रैंडम बताओ, मजाक कर रहा था। कैसी फीलिंग है? आर यू एक्साइटेड? Yes. ओके, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि क्या होने जा रहा है? मजा आएगा। और क्या सीखने जा रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने पहले विजिट किए हैं सारी जगह? एक आधा है कोई, बाकी किसने नहीं किया? सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेजॉरिटी का। ओके, सो विल हैव फन इंशाल्लाह ताला और हम इंशाल्लाह ताला अपने सफर का स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर। एंड वी मूव टुवर्ड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाज़रीन, हम लोग अकेडमी से निकल चुके हैं और बरास्ता फ़िरोज़पुर रोड हम लोग जो है लाहौर म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे। वकास भाई हमारे साथ हैं। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सर आप हमारे साथ आज टूर पर जा रहे हैं, तो आप कितने अरसे से ये ड्राइविंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 18 साल हो गए। ज़बरदस्त। तो आपकी अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हमारे लिए गाइडलाइंस होंगी कि हम सफ़र को कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? सर जितना हो सकेगा इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा दिन गुजरेगा, उम्मीद है। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। लें जी, ये हम फ़िरोज़पुर रोड पर जाने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको फिर अपडेट करते हैं म्यूज़ियम पहुँच कर। टेक केयर। वो लाहौर म्यूजियम गए। जी हम लोग म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं। ये देखें हमारा क्रू जो है वो रेडी है। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। और आप जल्दी नहीं पहुँच गए म्यूज़ियम में? और नाश्ता किया हुआ सबने? नाश्ता बेटा थोड़ा लेट मिलेगा। चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द म्यूजियम। आ रहे हैं सारे, शाबाश। ओके, डिसिप्लिन रहिएगा अच्छे बच्चों की तरह। यूई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सारे। अब आपको पता है कि लाहौर म्यूजियम के साथ ही एक आर्ट गैलरी है जो कि एनसीए ने ले ली है। वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एग्जीबिशन लगा हुआ था। एंड जी पार्किंग से हम लोग निकल चुके हैं और ये आर्ट गैलरी है। लेट्स ट्राई कि हमें आर्ट गैलरी में विजिट करना मिल जाए, और नहीं तो फिर हम म्यूजियम की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? फखर अब्बास साहब। आप कब से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है? अंदर बता देंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग। ओके जी, टेक केयर। ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से सारे आ जाओ आ जाओ। आज आपको पता चलेगा रियल आर्ट क्या होता है।
सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वे आउट। कहाँ पर है? अभी ये वाला गेट तो बंद है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ओल्ड वाइब्स आपको आ रही हैं यहाँ पर। कॉरिडोर पे हम वॉक करते हुए जा रहे हैं और दैट्स द एंट्रेंस। ये देखें सारे माशाल्लाह दे ऑल आर कमिंग। और सारे जो हैं कैसे हैं? हाय, कैसे? सब ठीक है? वो देखें सब मोबाइल पे लगे हैं माशाल्लाह। दवा 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 मैं इसकी एक फील ही और है। इधर हमारे जो है वो आप देख सकते हैं कोर्ट्स हैं और यहाँ पर आई गेस दिस इज़ पंजाब असेंबली हाई कोर्ट तो आगे है और मिलेगा आपको दिस सीम टू बी द एंट्रेंस। ये आप देख सकते हैं पहले टू लिंटन मार्केट होता था, डिटेल्स वगैरह एंड देयर वी आर गोइंग टू। ये देख सकते हैं आप, इट्स वेरी गुड। सफाइयाँ हो रही हैं और एंट्रेंस है। लेट्स चेक इट आउट। सो सर कैन वी विजिट इट? अभी ऐसे ही विजिट कर लें यहाँ से? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? आजो 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 बच्चों, आजो आजो। लेट्स कम लेट्स विजिट इट। आई गेट अब्जद 26 डॉक्टर महमूद नासिर मलिक का कोई आर्ट आई गेस लगा हुआ है। इट सीम्स वेरी गुड, वेरी गुड। रेनोवेशन के बाद आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ रिकवरी एंड रीबिल्ड कर दिया इन्होंने और इट्स एन एग्जीबिशन एंड ओपन फॉर एवरीवन। ये सबके लिए खुला है, आप ओपनली आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और सी के स्टूडेंट्स आर। आई होप कि किसी ने तुम लोगों का भी लगा होगा, किसी दिन हो सकता है आप लोगों का भी यहाँ पे लगाओ। नहीं अच्छा हो रहा होता है। हाँ हाँ, एंड मूव्ड इनटू दैट। और हम लोग तमाम स्टूडेंट जो हैं वो वॉक करते हुए पार्किंग से जो है वो उसके अंदर गए, गैलरी के अंदर। और वहाँ पर ऑयल पेंट और आर्मी और एयरफोर्स से रिलेटेड इतना ज़बरदस्त हैंडमेड पेंटिंग थी। वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी गाइड हमें पलवशा मिली जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और जो बेसिक चीजें हमें अलहमदा में हमने सीखी वो ये कि हम ऑयल पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर और इस तरह की चीज और कैलीग्राफी में बहुत प्यारा काम होता है। तो ये गाइस वो कैलीग्राफी आपको मतलब सवाब भी मिलता है जब आप कैलीग्राफी कर रहे होते हो। उसमें आप हरूफ लिखते हो और डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखते हो और बहुत ज़्यादा उसमें फॉन्ट्स होते हैं, आप उसको बहुत क्लियर कर सकते हो। आप उसमें मॉडर्न भी कर सकते हो, आर्ट में मॉडर्न स्टाइल में भी जा सकते हो और आप उसमें ट्रेडिशनल में भी जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में कैलीग्राफी बहुत मजे की है, उसमें भी जाना चाहिए। और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करने से ना आपकी क्रिएटिविटी आप बढ़ाते हो, आपका दिमाग खुलता है। तो मेरे ख्याल में पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है लेकिन ये चीजें भी साथ साथ लेके चलना ही जरूरी है। ठीक है, तो ट्राई करते रहा करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 मिनट निकालो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की करो। मतलब सामने गिलास पड़ा हुआ उसको ड्रॉ कर लिया, या फिर जब आप रोज रोज अल्लाह के नाम पढ़ रहे होते हो उसी को लिख लिया, कट मार्कर हर किसी के पास होता है राइट, उसी से लिख लिया। तो आई थिंक आप लोगों को इस चीज को करना चाहिए एंड इट्स वेरी फन। ठीक है, घर से जाओ, मैंने अपना घर इस तरह की चीजें बना के सिखाया, तो वो फॉर इट। ठीक है, आपको जरूर दिखाना, आई वुड लव टू सी इट। Thank you very much. Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, first of all, thank you very much for the brief introduction and motivation to the students. Can you introduce yourself, please? My name is Palbisha and I'm a sculptor in Ceramika. That's good. So we are from U Institute, and we thank to you for this very important guidance. So, what is your motivation towards this art, and what make you interested in this field? Well, from what I believe, I think doing nothing is so boring. So you might want to do something crafty. So that's it. That's good. So, girls, can you do this? What she said to you, people, and you try. Inshallah. So thank you very much, and we all thank to her as well. Thank you very much. Stay blessed. और सारा वहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद then we entered into the museum. ऑडियंस, अब हम लोग म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। एनसीए की आर्ट गैलरी विजिट कर ली हम लोगों ने और नाउ ये आप देख सक रहे हैं बहादुरी वजीर खान लेफ्ट साइड पे हमारे, और हम लोग जो है वो जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ अपनी पार्किंग से होते हुए। और अभी हम शुक्रिया अदा करेंगे गार्ड का जो हमें अलाउ किया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अलाउ किया, बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस जज़ाकल्लाह। बच्चों कैसा रहा? मजा आया आर्ट गैलरी विजिट करके? आर्ट गैलरी विजिट करके मजा आया? चले वेरी गुड। सॉरी तो ओके जी, तो बहुत ध्यान रखें, राइट और लेफ्ट देख कर आया करें आप लोग। आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ सारे, शाबाश।
ओके जी, वेलकम टू लाहौर म्यूज़ियम। अभी हम जाएंगे और हम जो है वो टिकट्स खरीदेंगे और फिर हम आपको अपडेट। ये जी फॉर्म है, फॉर्म मैंने फिल कर लिया है स्टूडेंट्स का। नाउ आई एम हेडिंग टू द CSS ऑफिसर जिनसे मुझे इसको साइन करवाना है। देन मैं बच्चों की टिकट्स लूँगा स्टूडेंट, एंड देन हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो आप भी जब अपने इंस्टीट्यूट के साथ आएँ तो ये प्रोसेस याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। जनाब, टिकट्स मैं ले चुका हूँ। स्टाफ की टिकट 50 रुपीज़ की है, स्टूडेंट्स की टिकट 20 रुपीज़ की है। सो आपको ये भी अपडेट होनी चाहिए ताकि जब आप आएँ तो आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। अब हम जा रहे हैं ज़ायब घर की तरफ। ये म्यूज़ियम क्यूरियो शॉप भी है, इसको भी आपको विजिट कराएंगे वापसी पर। और आप ये देखें सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर रेडी। हाँ, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बनाया हुआ, मौसम भी शुक्र अच्छा है। सो अब अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं सर? दीज आर द टिकट्स प्लीज़। 13 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टाफ मेंबर्स हैं। अभी अंदर जाके बाकी आपको अपडेट। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट्स दी और आई एम रियली थैंकफुल टू मैडम सोबिया, मैडम रबिया एंड मैडम कोमल, जिन्होंने हमें वहाँ पर गाइड किया। Yes, Ms. Rabia is doing the guide for us. So, do you know anything about Buddhism? The context? So, Buddhism began in 6th century BC when Siddhartha was born into a Hindu royal family. And then at the age of 29, he got to know about the sadness of life, and then he abandoned his palace life and became a philosopher, a monk in later time period. So basically, he was born as Siddhartha in Nepal, and then he was raised by his aunt Gautami after the death of his mother. So he got the title of Gautam Siddhartha, raised by Gautami. And then, when he was born, there were pundits who predicted that this child of the king will do some great things in life, and he probably will, leave or renounce the court life or the princely thing. So his father didn't like this idea because he wanted to protect the royalty. He wanted his son to continue as a king. So basically what happened was, at the age of 29, he set foot in the outside world for the first time. Prior to that, he had not seen a single wrinkly person, hunger or death, or let alone starvation. So he went outside and he saw all the 4 grievances of life. And then he got to know that there is a creator in the universe who is dividing us into genders, caste systems, class systems, and who is picking and choosing who will be healthy and who will be unhealthy, all those things. So that's when he came back to... Okay, sorry. I have to wear it? You can carry this. Okay. So he was coming back to the palace, and he met a bhikkhu, a Hindu bhikkhu, and Siddhartha himself was a Hindu at that time. So he had this conversation with him, which led him to have a change of heart. That he started like, ek din I will die eventually. What will I leave behind? There should be purpose of life. This is the philosophy of Siddhartha basically. He never claimed to be a god, never claimed to be a special person in his life. It was all that happened in the later phases when Buddhism was invented, or it became a proper religion or doctrine which people started to follow. So fast forward 200 years after his death, Ashoka the Great. Are you familiar with the name? Ashoka from the Mauryan dynasty. When he was a very violent person, and then to become a non-violent person, to tame him down, he embraced Buddhism because this was the most perfect philosophy of life at that time in the 3rd century BC. So when he converted into Buddhism, he constructed 84,000 stupas around India. He sent a Buddhist mission to Sri Lanka. That's why they have Buddhism there. And then he gave this concept of dharma and dhamma in Buddhism basically. What happened, even till this time period, there was no sculpture making in Buddhism. There was no concept that Buddha is a god, is a lord. They just thought of him as a saint, as a person who acquired enlightenment. Enlightenment or nirvana basically is a I would say situation where you liberate yourself from the greed of the world, or you ascend from the humanly feelings basically. आप
जब आपको निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो आप हर तरह की हिर्स, हवस और भूख जो इंसान के अंदर होती है कि हमें मोर एंड मोर की जो जद्दोजहद होती है ना, वो खत्म हो जाती है इंसान के अंदर. एंड एज अ प्रिंस ही एक्वायर्ड दैट, विच इज अ बिग थिंग, बिकॉज ही वाज फेड विद अ सिल्वर स्पून ऑल हिज लाइफ. So 800 years after the death of Buddha, we are in the 2nd century AD, 1800 years ago. Some Bactrians is the terminology used for the descendants of the Greek people and Roman people. So basically they were ruling in Central Asia and in Afghanistan at that time. So they came to northern India, which is now modern northern Pakistan. So they conquered that part and they kicked out Shakas and Parthians from that region. At that time, Parthians and Shakas were the rulers of northern India. The term Gandhara comes from Mahabharat. Are you familiar with it? In Mahabharat, the mother of Duryodhan was Gandhari, the blindfolded princess. She was the ruler of Gandhara area, which is between Afghanistan and northern Pakistan. So the terminology comes from there. Then some people also say Gandh means khushbu and Gandhar means like the place of the, I would say, fragrance. Then those people who came here, they got familiar with Buddhism. They liked this idea of having a religion which is very balanced, which is away from the, I would say, lust of life. So there was only one sect of Buddhism till from the creation till the 2nd century AD, which was we called Heenyan school. Basically, there was no label at that time. They were just Buddhists, called Buddhist monks. The difference between the modern Buddhism and the ancient Buddhism, which was founded in 2nd century AD, is that in 2nd century AD, those Kushans, like the Bactrians, they wanted to make Buddhism accessible. Before 2nd century AD, Buddhism was only associated with monks. So if you want to become a Buddhist or want to follow the philosophy of Buddha, you have to abandon your every worldly thing, wear that the robe that they wear, and have to set out in jungles and in deserts and roam one place to another to have this I would say humility in you. So basically, these people split Buddhism into two branches, followers of Heenyan and followers of Mahayana. The Mahayana school carves these kinds of statues basically. Why they do it is because they want to make Buddhism easier to understand and want to make it more fancier. And also because they were Greeks, so they were into sculpture making. Some people say that they wanted to import white marble from Agra, but to make art on this huge scale in a different part of India, and you can imagine Agra kahan hai or northern India kahan hai, so it was very impractical to import such large amount of marble or to make such art at such level with the marble. So they used the local stone available, which is the schist, the black stone. It is a softer stone than marble, but it is difficult to handle because one wrong move can break the entire art piece. So from the birth of Siddhartha till his death and his past lives, so they also believe that Siddhartha, before becoming Buddha, had 600 past lives where he was created as an elephant, as birds, as a lower caste person, as a woman, and multiple things. And he did not attain Nirvana purposefully because he wanted to help others. The difference between Heenyan and Mahayana is that in Heenyan, you are to seek your own enlightenment. Everybody is responsible for their own actions. But in Mahayana, they encourage that if you are near to enlightenment, you should delay that purposefully and help others go on the path of enlightenment. So this is the major difference between these two schools. So from the excavations in Gandhara region began in 1826 and they are still going on, and every few months we get a new location, a new statue, a new place. So the most of the art that we have here is between 1826 to 1927. We have the masterpieces over here. Most of the art came from Sikri, Buner, Charsadda, Takhtbai, Mardan and other places. Then we also have from Miawali as well.
So this is the story of Buddha. It's a movie of his life, basically. Even in the absence of an educator, you can easily go through all these and you will see what's happening. Like this is the dream of Mahamaya, that a white elephant is entering her body. This is them going to the priest while she's pregnant. आपको पता है कुंडली लिखवाते हैं, predictions करवाते हैं. So they are there and they are telling him the dream of Mahamaya, and then he told them that your son is destined to do great things. Here she was traveling to her Mecca, कहेंगे हम, अपने parents के घर जा रही थी. उनकी mother का नाम था Mahamaya. So she gave birth in a forest. That's why she's holding on to the trees. Lumbini में पैदा हुए थे बुद्धा. Then this is Brahma, the #1 Hindu god, assisting the birth of Buddha over here. And they are also showing us that this birth was unnatural because he is coming out of his mother's womb directly. And it's a spiritual birth and it's a pure birth, irregular birth. Then right after his birth, he started walking. This is the belief of Mahayana school, not the Hinayan. They believe that he was a regular person, but in Mahayana, they say that he is a supernatural being. So right after his birth, he took 7 steps in 4 different directions. We call it the 7-step miracle. So this is happening. Then all the physical features that you see on this art, or the art which was made in the later time period, is all imagination of the artist. Because 800 साल तक ना तो किसी ने बुद्धा का कोई स्कल्पचर बनाया था, ना ही बुद्धा की कोई पेंटिंग थी, ना ही किसी किताब में लिखा हुआ था कि बुद्धा कैसा दिखता है, because it probably was a sign of disrespect to say कि वो कैसा नजर आता है. So this is the imagination that artist brought to life. कि अब इसमें ज्यादातर तो हमें ग्रीक फीचर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो गुलाई है उसके फीचर्स की या जो उसका मेकिंग है, इट्स मोर क्लोजर टू द ग्रीक स्कल्पचर मेकिंग. Then here we have, as a young boy, he was again taken to the priest, and the pandit told them that your son is very wise for his age. Again, some miracles were attached to his birth, like the birth of his favorite horse, Kanthak, and Chandak, which was his slave. Here he is getting his early education, learning languages and learning how to write. Over here he is doing archery, chariot riding, tug of war, and he also happened to kill an elephant, and he lifted it and spun it from its tail. So in ancient India there was a tradition जो कि हमने बहुत से ड्रामों में भी देखी है कि जितने शहजादे होते हैं they used to have a competition among them, and the winner would be considered the most suitable for the throne. So he won that competition, and on a white horse he returned to the palace to meet his mother. Then here is the marriage scene of Buddha. Again a competition. If you are familiar with the Hinduism, ancient India or Mahabharata, even Arjun won the hand of Draupadi by hitting the eye of the moving fish. It was a competition. Gandhari wanted an expert archer as her husband. It was the requirement, and Arjun, as we know, was the perfect archer. So basically they held this swamvar. It is called the swamvar. So when your son or daughter is of a certain age, they would invite all the nearby princely states or states, and they would say that our son or daughter is of this age and we are looking for these qualities in groom or bride, and if your daughter or son have them, please send them over. So जैसे modern days में यूरोप में balls होते थे ना जहाँ सब डांस करते थे, and they would court each other and then they marry. Similarly, in that competition, not exactly a competition, but in that setting, in that party, Yashodhara was a very shy girl. And Buddha was also a very shy, naive boy. So his father picked Yashodhara and thought that Yashodhara is the most suitable for Siddhartha. This is their engagement and this is their bridal procession. You can see जो डोली है वो भी आपको नजर आ रही है, लहंगा भी नजर आ रहा है, and how beautifully they have depicted our culture on the stone. Then, as I mentioned, that after going at the age of 29, he had his only son. 28 he got married, 29 he had his son Rahula. And after the birth of Rahul, he was allowed to go out. Because now his father thought कि अब इसके घर बार हो गया है, बीवी बच्चे हो गए हैं, तो अब ये महल नहीं छोड़ेगा, which was wrong, because when you are destined to something, you will get it either way. So when he stepped out, वही बात उसने दुनिया की वो जो आपके असलियत थी वो देखी, and then he one night
went out just with Kanthak. But here we can see the exaggeration that he is going out with lots of followers and people are crying and stopping Siddhartha, please don't go, but that's not the case. Then initially, as he was a Hindu, so he sat with Hindus to learn about his religion, but Brahmins जो थे वो ना तो लोअर कास्ट लोगों को पसंद करते थे और ना ही वो ख़वातीन को अपनी इबादतों में शरीक करते थे. Brahmins वैसे ही कहा जाता है they are full of themselves, which he didn't like. So he started a journey alone. Then here you can see the manners of a prince versus an uneducated person. So a prince is giving his expensive silk robe to a hunter, and how a hunter is giving his cotton robe to the prince. You can see the imagination and the clear difference. Then he sent back his horse because horses were a luxury in 6th century BC, because horses are not a local animal. And in 6th century BC, you can imagine it's only been 1,000 years then since the animal has arrived in your region, and it was only for the royal people. Then he started preaching equality, so he started getting attraction. Then comes the attack of Mara. When he was near to enlightenment, an evil entity called Mara sent his beautiful daughters from heaven called Apsaras. And those Apsaras tried to lure Buddha out of meditation, and which failed. So then he thought कि अच्छा मौत से तो सबको डर लगता है, मैं इसको जाके खौफनाक शक्लें बना के डराऊंगा तो वो भाग जाएगा. It's a 3D art. If you see, you can see two faces blending together. जैसे मॉडर्न हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं एप्स में. Similarly, when he was being attacked, he put his finger on the ground. It's called the Bhumi Sparsh Mudra. Bhumi matlab zameen, Sparsh matlab touching. It's called the earth touching pose. And this is when he got enlightenment. And this is the fasting Buddha, the magnificent fasting Buddha, the prized possession of Lahore Museum. So in 1889, Sir Harold Arthur was excavated this from Sikri. In 1894, it was placed here in Lahore Museum. It is carved in a Hellenistic carving, which is the mixture of Greek and Indian sculpture making. It's not metal, it's soft stone, but you can see how beautifully they have depicted that 49 days when he starved himself. इस प्रोसेस के बाद ही रियलाइज्ड कि किसी भी चीज की इंतहा ठीक नहीं होती है. दे शुड बी अ बैलेंस. अब हर कोई तो 49 डेज सर्वाइव नहीं कर सकता बगैर कोई भी अन्न खाए पिए, अन्न और जल के बगैर. सो ही सर्वाइव्ड ऑन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस ईच डे. They are different students from different background. Then here we have Indra and like need the guidance. Yeah, Indra and Brahma submitting their devotion to Buddha. Other Hindu gods devotion submitting their devotion to Buddha. This is his first public address in Banaras, India. It is called the UNESCO protected site called the Deer Park. That's why. Then here you can see, look at his physical features. They look more like Greek. And here is the Amrapali. I want you to pay attention to this one because this is my favorite character from the entire gallery, the Mahayana school as well. She started emerging in Buddhism in the 2nd century AD when Buddhism was embraced by the Kushans, the Bactrians. She became a Nagar Vadhu at the age of 14. Nagar Vadhu means a state prostitute. So she was basically a Nagar Vadhu. At the age of 14, she became like a state prostitute. A very sad thing happening to a very beautiful girl. In Vaishali, they had this tradition कि जो सबसे खूबसूरत खातून होती थी या बच्ची होती थी, वो शादी किसी एक से नहीं कर सकती थी, ताकि वहां पे बादशाहों के दरमियान लड़ाइयाँ ना हो. तो उसका फेट यही होता था कि वो नगर वधू बना दी जाती थी. So Amrapali became a Nagar Vadhu at the age of 14. उसको 62 skills पे महारत हासिल थी. Imagine how talented she would be, singing, dancing, weaving. दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो शायद उसको आती नहीं हो. Then she was extremely wealthy. Because of her beauty, she had the ability to earn, which is controversial, but still. So when Buddha formed a sangha, a alliance of people. तो वो जब भी सफर करता था तो 10,000, 8,000 monks के साथ सफर करता था.
सो वन डे दे रीच्ड वैशाली, क्योंकि बारिशों के सीजन में मॉन्क्स जो होते थे वो एक जगह पे स्टे करते थे, क्योंकि बारिशों में यू कैन इमेजिन कितना कीचड़ हो जाता है और जंगलों में रहना गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो वो किसी सराय या फिर आप कहें कि देहातों के करीब अपना इंतजाम करते थे। वहां पे अब दो अकाउंट्स हैं कि बुद्धा कैसे अमरापाली से मिले। एक तो ये कि अमरापाली को पता चला कि बुद्धा उसके मैंगो फॉरेस्ट में है, तो वो भागती हुई गई कि मुझे बुद्धा से मिलना है। और दूसरा ये है कि बुद्धा का एक मॉन्क था जो कि उसके महल के बाहर से गुजर रहा था, और वे जो थी अमरापाली, उसने अमरापाली को महल की खिड़की से देखा, वो नीचे देख रही थी। जब उसने देखा ना कि बाहर से मॉन्क्स गुजरे, तो उसने इतने एहतराम से अपनी आंखें झुकाई कि अमरापाली ने जिंदगी में इतनी इज्जत महसूस ही नहीं की थी। एक लड़की जो नगर वधू बन गई हो बहुत छोटी सी उम्र में, उसको कोई इतनी इज्जत दे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात। उसने पैगाम भिजवाया कि बाहर जाएं और उस लड़के को आप बुलाएं, दावत दें कि वो मेरे घर खाना खाए। तो जो बाकी सारे मॉन्क्स थे वो जेलिस भी हो गए और उन्होंने उसको कर्स भी किया कि तुम अगर अंदर गए, वो तो ऐसी औरत है, तुम उसके साथ खा नहीं सकते। तो उसने कहा कि मेरी बुद्धा की टीचिंग्स हैं कि मैं इनकार नहीं कर सकता। वो अंदर गया, उसने खाना खाया। तो फिर उस जो थी अमरापाली, उसने कहा कि आप 3 महीने जो आपने कयाम करना है वो आप मेरे महल में कर लें। अब उसने कहा कि अगर मेरा मास्टर अलाउ करेगा तो मैं रह सकता हूं, मैं अपने मास्टर को डिसोबे नहीं कर सकता। Buddha allowed that monk to stay with her, and 3 months later, when he was coming back to Buddha, he was walking in front, and behind him was slowly walking Amrapali in the bhikkhuni dress, in the orange robe. She had become a bhikkhuni, impressed by the teachings of Buddha and by the conduct of that man. ठीक है। अब why she is so important is, एक तो इसका जो अजातशत्रु राजा था जिसके महल में वो डांस करती थी, जिसके दरबार में वो नाचती थी, he created the first Buddhist council right after the death of Buddha, along with महाकश्यप जो कि बुद्धा का जानशीन था। दूसरी चीज ये है कि आपका पास्ट जितना भी बुरा हो, आपको अपने फ्यूचर पे फुल कंट्रोल होता है by the choices that you make, और हर बंदे के पास अपनी जिंदगी को बदलने का मौका होता है। सो दैट्स व्हाई शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल। इसके ऊपर बहुत सी फिल्में, पेंटिंग्स, पोइम्स लिखी जा चुकी हैं, और ज्यादातर इसका रिकॉर्ड आपको गिलगित और तिब्बत की स्क्रिप्ट्स में मिलता है। देन हियर वी हैव लाइक अगेन, अब एक छोटा सा आपको मिक्सअप मिलेगा। बुद्धा व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर, राजगीर के इलाके में 6 ब्राह्मणों ने फैलाना शुरू कर दिया दैट देयर इज अ मैड मैन डिस्ट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम हिंदुइज्म। सो व्हाट हैपेंड वाज, वहां का राजा था प्रशनजीत, वो एंग्री हो गया। उसने कहा बुलाओ इस बुद्धा को, देखते हैं इसको कितने चमत्कार आते हैं। और वो आएगा महल में और बताएगा, मेरे पंडित होंगे और बुद्धा होगा, और हम देखेंगे कौन सच्चा है। अब यहाँ पे लोग उन पे फूल फेंक के उनको उस महल में खुशामदीद कह रहे हैं। और यहाँ पर हमें राहुल जो कि बुद्धा का बेटा था, उसका एक छोटा सा मेंशन नजर आ रहा है कि वो अपनी वालदा से इजाजत मांग रहा है कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ, और यहाँ वो अपने पिता से आपत्ति यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं थ्रोन पे बैठ सकता हूं अगर आप मुझे अलाउ करें। अब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री और रिटन रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से ज्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि उसकी पत्नी और उसका पुत्र वो दोनों ही मॉन्क्स बन गए थे। यहाँ पे कुछ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं हु मेट बुद्धा एंड दे बिकेम मॉन्क्स, लाइक दिस Hariti, who was a child eater initially, then she met Buddha and he confronted her, and then she pledged to look after children. Similarly, this is Panchak, who is the god of wisdom and wealth in Buddhism. Here we can see, अगर आप पुराने कैमरास देखें तो there used to be a film which we needed to develop. This looks like that. Then here we have the sad death scenes of Buddha. So at the age of 80, he had his Mahaparinirvan. Nirvan is the first enlightenment. Mahaparinirvan basically means death or migrating to an eternal world where he will not be recreated. There's a cycle of birth and rebirth in Hinduism, Jainism and other Santana dharmas. You have to go today and search Santan Dharm. जैसे हमारे इब्राहिमिक रिलीजन्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी, ज्यूडिज्म एंड इस्लाम, सिमिलरली देयर आर संतान धर्म्स। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 80, दे क्रिमेटेड हिज बॉडी, उन्होंने उनकी चिता जलाई, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूटेड हिज एशेस अमंग देमसेल्व्स। उनके 6 जानशीन थे, उन्होंने उनके 6 पॉट्स में उनकी राख को तकसीम कर लिया। उसके बाद वो जो आपके पीछे गोल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्तूपा।
उस स्टूपा में उन्होंने बुद्धा की लाश को दफन किया। इससे दो चीजें हुई, एक तो एक बरियल प्लेस और दूसरी बात इबादत की जगह। 200 साल बाद जब अशोका हुकूमत में आया तो उसने उन्हीं 6 स्टूपास से राख को निकाला और 84,000 नए स्टूपास बनाए। उसने बुद्धिज्म को इतना प्रमोट किया। अभी कंफर्म 2 जगह पे बुद्धा की राख मौजूद है, एक स्टूपा ऑफ सांची उत्तर प्रदेश इंडिया और एक कैंडी श्रीलंका में, क्योंकि कहते हैं कि जब उसने अपनी बेटी और दामाद को वहां भेजा तो उसने 7 रेलिक्स भेजे थे। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूपा। क्या हुआ? हाँ, किसी शोकेस को देखना था ना स्टूपा, इसको देखें। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड ना में से कुछ बिलिंग में बताने के लिए कि उनका पर्पस क्या है। हाँ, तो वो 1-2 करा देना। ठीक है, वो सर से कर लो, तो करो ना मुझे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको मैं वो कर लूँ। बुद्धिस्ट और उसके बाद इस्लामिक गैलरी। जी अब इस्लामिक गैलरी में हम जा रहे हैं। So Islamic gallery, basically Islamic gallery is the view of 900 years of Muslim rule in India. इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा and calligraphy. But in the later time phases, when we lived here and we infused with the local culture, we started making music, paintings, dancing, architecture, anything which was not very Islamic in that sort. So here we have some stone panels. This is from the time period of Akbar. It is from Rohtak, India. This is from Aurangzeb Alamgir's time period. This is 700 plus years old. This is from the Tughlaq dynasty. Then we have more of, this is also from Akbar's time period. हिंदुइज्म और So here we are in the जैन सेक्शन। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैन पॉपुलेशन हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पार्टीशन के टाइम में चले गए। उनके एक आखिरी सूफी जो थे, प्रोमिनेंट सूफी, बहुत बड़ा सूफी उनका श्री आनंद सूरी जी, जो कि गुजरांवाला में उनकी समाधि है, जिसको श्री आत्मा राम जी का टाइटल मिला। 1904 में उनका जो आप कहें मंदिर था वो मुकम्मल हुआ, टेम्पल या आप कहें कि समाधि मुकम्मल हुई। उसके बाद पार्टीशन के बाद लाहौर म्यूजियम में उसको ला के यहाँ प्रिजर्व किया गया, उनके चरणों को, जिनको आकर पूरी दुनिया से जैन स्पर्श करते हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यानी ये 19th सेंचुरी की बात है कि जब ये हयात थे और पंजाब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जैनिज्म को प्रमोट करने में। सो ही इज अ बिग फिगर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज रिस्टोरिंग हिज टेम्पल इन गुजरांवाला एज वेल, बट हिज समाधि इज ओवर हियर इन लाहौर म्यूजियम। देन ये पहला है ऋषभ देव, जो आज से 2 मिलियन साल पहले आए, बकौल उनके, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। ऋषभ देव को आदिनाथ कहते हैं। आदि क्या होता है? इंसान। आदिनाथ यानी इंसानियत की इब्तिदा उससे हुई, और हम अपने पहले इंसान को क्या कहते हैं? आदम। जब गूगल मैप्स या राइड नहीं थी तब लोग फिर भी तीज यात्रा पर जाते थे, हरिद्वार जाते थे और काठियावाड़ जाते थे। तो काठियावाड़ इंडिया गुजरात का ये पूरा नक्शा इस एक सिंगल स्टोन मार्बल पे कार्व किया गया है, और आप देख सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन से लेके ऊपर टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स पर कैसे जाना है। फिर ये जो पूरी वुड कार्विंग की ये आपको बालकनी नजर आ रही है, और ये जो दरवाजा है ये औरंगजेब आलमगीर के जमाने में बाबा लाल नाथ, जो के अनदर प्रोमिनेंट फिगर ऑफ जैनिज्म है, उनका ये मंदिर था। मंदिर अभी भी वही है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने यहाँ लाके प्रिजर्व किया। ये हमारा वेपन सेक्शन है। हमारे वेपन सेक्शन की इब्तिदा होती है जहीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान आने से, और फिर हमें मुख्तलिफ मराहिल से होते हैं। फिर हम एक ब्रिटिश कॉलोनी बन जाते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड फिर 1965 की वॉर पे इस गैलरी का इख्तिताम होता है। इस गैलरी में आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आएंगी। अब तलवारों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो सीधी तलवार है वो अरब कल्चर से आई है, और जो कर्व तलवार है वो यहाँ का लोकल कल्चर है। आपने कुछ तलवारें देखी होंगी वो बहुत ज्यादा गुलाई हुई थी। जब आप किसी जानवर पर सफर करते हैं या लड़ाई करते हैं, घोड़ा, हाथी या फिर ऊंट, तो आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है। उस सूरत में आपको सीधी तलवार चाहिए।
लेकिन जब आप एक हजारों के मजमे में एक ग्राउंड में लड़ेंगे तो आपको अपना पूरा बाजू खोले बगैर हमला करना है, तो आप गोल तलवार इस्तेमाल करिए ताकि पूरा बाजू खोले बगैर भी आप लड़ सकें। So imagine how practicality worked back then. ये गेंडे की खाल से बनी हुई तलवार है। हिंदुस्तान हैज बीन सो लकी। आई वुड नॉट से कि हमने अलेक्जेंडर को डिफीट किया, लेकिन हमने उसे इतना थका जरूर दिया था कि वो वापस चला गया। और मंगोलों को भी हिंदुस्तान में शिकस्त हुई। खिलजी टाइम पीरियड में मंगोलों ने लाहौर, मुल्तान और दिल्ली पे हमला किया और तीनों जगह पे अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी। और उसके बाद उसने रियलाइज़ किया, तब उसका चाचा हुक्मरान था, लेकिन जब वो हुक्मरानी में आया तो उसने हिंदुस्तान में पहली प्रॉपर आपके आर्मी की बुनियाद रखी। एक और ट्रेडिशन होती थी एंशिएंट इंडिया में, इवन अप टू फ्यू हंड्रेड इयर्स अगो, कि जंग के आगाज से पहले वो एक जानवर की बलि देते थे मैदान जंग में और उसका खून फेंक कर दे वुड होप कि देयर इज लेस ब्लडशेड ऑफ ह्यूमंस। This is also a very prominent gallery of Lahore Museum, the Sikh Gallery. So here you can see from 1799 to 1838, Maharaja Ranjit Singh ruled Punjab and Kashmir and Sindh and other places. Half of India was under his control and rest of them was being conquered by the Britishers, while the Mughals were only confined in Delhi at that time. If he had lived longer than 1838, probably we wouldn't have the British occupiers completely. But the sad thing is that he passed away. After his passing, his children had this war of succession for 2 years. They constantly fought with each other. And then they were defeated by the Britishers. And then they were taken away from their mothers, like the children. Jind Kaur was imprisoned in Jandiala Sher Khan. Duleep Singh, who later became emperor, was forcefully converted into Christianity as a baby. He was sent with a Christian missionary. He was raised by Queen Victoria. She loved him, but she did not do justice to him. Because after 12 years of separation from his mother, when his mother saw him, when she met her son, she was blind. क्योंकि वो इतनी देर कैदो बंद में रही कि वो ब्लाइंड हो गई। आपको पता है कितने सौ, आई थिंक 600 किलोमीटर के 1200 किलोमीटर का सफ़र करके जिंद कौर भागी थी। उसने महल से भागी थी जहाँ पे उसको कैद किया गया था, और 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो नेपाल जाके उसने पनाह ली थी, सियासी पनाह, और वहाँ वो बची। खैर जब उसने अपने बेटे से मिली, वो अंधी थी, उसने उसके सर पे हाथ रखा तो चीखे मार के रोने लग गई क्योंकि उसके बाल नहीं थे। और सिखिज्म में उनके बाल और पगड़ी उनका फेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो यू कैन से कि ही वाज रिप्ड ऑफ हिज रिलीजन, हिज फेथ। ही डिडंट नो हाउ टू एक्ट लाइक अ सिख रूलर, एम्परर, और एज अ सिख इन जनरल। उसके वालिद को क्योंकि दे यूज्ड टू से लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ लाहौर, तो आपको महाराजा रंजीत सिंह के आर्किटेक्चर में ढेर सारे लाइन्स की इनकॉर्पोरेशन नजर आती है। This is the howdah. Basically, it was placed on elephants, and then he would sit here and play, like roam around the cities. Behind you is a very sacred thing. Abhi, we are going to be very respectful over here. Basically, this is Guru Granth Sahib Ji. And then there are the 10 spiritual gurus of Sikhism. The founder, Guru Nanak Ji, and the last Guru Gobind Ji. Guru Gobind Ji decided that after my death, the Sikh people do not need a spiritual guidance from a human. So he wrote down every single detail, every single teaching and lesson of Guru Nanak Sahib Ji and called it Guru Granth Sahib Ji. ठीक है? और गुरु ग्रंथ साहिब जी are a living guru. This is not a book. We cannot call this a book because Sikh people take offense in it. They treat it like a living human being. We have to keep it in clothes. We have to keep a fan on it because it feels cold. It feels the warmth. Then, do you even know that when they are reading it, they first wake it up.
and then they take off the clothes and then they read it. So difference of, I would say, religion, but this is how they treat it. This is very important. Also, this manuscript is written between 1735 to 1777, which we have over here. So it is also very old. And here we have Maharaja Ranjit Singh's clothes. Here we have his granddaughter's belongings. And this is the Mora Sarkar, Mai Mora. She was a courtesan. She was his wife. He married her. She was a Muslim, but he never converted her into his religion. She stayed a Muslim. She also constructed a mosque during the Ranjit time period in the walled city. It's called the Mora Mosque. Then this is the Sikh territorial map, which you can see. And we have the border over here. So at the time of partition, only two provinces were divided, Bengal and Punjab. And in Bengal and Punjab, we have the same religion, culture, language, even facial features, everything is same, be it Hindus, Sikhs or the Muslims. So. हम सब ने ये मुहावरा सुना हुआ है कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो इन गन्स की वजह से कहते हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो ट्रिगर प्रेस करता था और एक बंदे का कंधा गन को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल होता था, और अगर खुदा न खास्ता निशाना नहीं लगता था तो बेचारा जिसका कंधा इस्तेमाल होता था उसको ब्लेम किया जाता था। तो कितनी वो बात है ना कि जैसे अगर मैंने किसी के खिलाफ कोई बात करनी है, मैं किसी और के थ्रू करूंगी, और अगर वो बात गलत बैकफायर होगी तो मैं कहूँगी उसी ने की है। तो यानी ट्रिगर जो था पर्सन, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता। सो दिस इज फनी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, अगर हमला हो जाता है तो वो इस तरह की चीज़ों में आवाज़ें निकालते थे, ताकि महल के दरवाजे बंद करो खोलो, शहर के दरवाजे बंद करो खोलो, इस तरह की चीज़ों के सिग्नल्स के लिए। ये हमले की वक्त बजाते हैं। मैंने सुना नहीं सर, लेकिन आई होप कि आपसे मेरा मजाक नहीं मजाक नहीं, इट्स वेरी सीरियसली, मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव है। कुछ चीजें तो बहुत पिछले साल भी नहीं पता चली जो इस साल बहुत पता चली हैं। सो हियर यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द क्वीन विक्टोरिया। जितना विक्टोरियन एरा को फैंटेसाइज किया जाता है, आई विश यू रियली गो थ्रू व्हाट वाज हैपनिंग इन यूके एट दैट टाइम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ रून्ड एवरीथिंग। अभी अगर किसी की इम्यूनिटी कम होना तो उसको जानबूझ के एक मीम है, कहते हैं यू हैव अ लेस इम्यूनिटी देन अ विक्टोरियन ऑर्फन चाइल्ड, बिकॉज बहुत बुरी सिचुएशन। सो बेसिकली इन 1876 वी बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनी प्रॉपरली एंड शी बिकेम आवर क्वीन। And everywhere where Britishers were ruling, there was a monument of Queen Victoria around the world. और एक फेमस वन भी होगा जो आपने शायद देखा होगा, वो घोड़े के ऊपर बैठी हैं, ब्रसल्स का जो है मॉन्यूमेंट, वो बहुत फेमस है। एक चेयरिंग क्रॉस लंदन में बनाया गया, एक चेयरिंग क्रॉस यहाँ लाहौर में बनाया गया, where she was housed। 1974 में जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, तो इस मॉन्यूमेंट को परमानेंटली यहाँ ला के रख दिया गया, और अब यहाँ पर कुरान पाक का मॉन्यूमेंट मौजूद है। सो दिस इज ये ब्रास से बना हुआ है, और जहाँ जहाँ लोग टच कर करके तस्वीरें लेते हैं वहां से उसका कलर उतर चुका है। सो यू कैन सी इट। शी वॉज अ वेरी petite queen. She was short and she was a bit healthy. She became a widow at a very young age with lots of children. She was extremely sad. She had a very difficult life. Probably that's why she didn't pay much attention to what was happening in the crown. Probably. But while she did some good things, she did a lot of bad things as well. हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, गवर्नेंस, न्यूज टाइप ऑफ एजुकेशन, all was invented during her time period. So that's it. Even Lahore Museum is the gift of Queen Victoria, and her grandson Sir Albert Victor laid the foundation of Lahore Museum in 1889. ये क्विज में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ये वाले, ये पहले बता रहा हूँ। Then in World War I, अभी
You will be like कि ये क्या बता रही है मैडम। 18 in World War I हिंदुओं ने मना कर दिया that we will not fight for the Britishers because उनके धर्म के खिलाफ होता है कि वो किसी और भूमि के लिए अपनी जान दें। लेकिन पिकमी पंजाबियों ने जिनमें सिख और मुसलमान थे वो थे हाँ, सर हम लड़ेंगे। तो 50,000 से ज़ायद पंजाबियों ने उस जंग में हिस्सा लिया और 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उसमें से 13 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया, जिसमें से एक मुसलमान भी शामिल था जिसका नाम है खुदादार, और उसका मुजस्मा आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में मौजूद है। और यहाँ पे आपको 1965 की वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की एक झलक नजर आ रही है। दिस इज द विंग ऑफ एन इंडियन प्लेन विच वॉज टेकन डाउन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। एंड अब इतने सारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मर गए, तो अब उनको क्या बेस्ट चीज हो सकती है जो उनके लिए की जाए? बजाय उनके बच्चों को तालीम देने के, उनको कोई पैसे देने के या उनके खानदानों की देखभाल करने के, इस तरह के स्टोन पैनल लगा। आप पंजाब के अगर दूर दराज इलाकों में सफर करें ना, तो आपको बहुत से देहातों के बाहर इस तरह की अभी भी नजर आती है, क्योंकि दीज आर द मॉन्यूमेंट्स प्लेस्ड इन द विलेजेस जहां से लड़कों ने बहुत बड़ी तादाद में जंग अजीम अव्वल में हिस्सा लिया। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं लाहौर म्यूजियम में, एंड 2 के भी। So we will quickly go through the upper section. This is the last one. पूरी हिस्ट्री जो है वो सही मानों में बच्चों को जो है वो पूरी डिटेल दी। We are heading towards the last gallery जो कि पंजाब में है। And Tipu Sultan was the ally of Napoleon Bonaparte, the French military leader, the king as well. So basically Napoleon Bonaparte ने रॉकेट्स दिए हुए थे टीपू सुल्तान को। जब ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो मीर सादिक साहब ने वो पानी में डुबो दिए, रॉकेट चले ही ना। और फिर वो महल के दरवाजे के बाहर अंग्रेज आ गए और दरवाजा अंदर से खुल गया, क्योंकि अगेन एक बगावत थी, बगावत कहें, धोखाधड़ी कहें। और टीपू सुल्तान had opportunity to leave, but he said that I would rather die here than being conquered somewhere else and humiliated. फिर मुद्दे पाकिस्तान पूरी तस्वीरों की शक्ल में यहाँ मौजूद है। All important events of Pakistan movement are over here. All the important people are over here. So you can see the Cripps made by Sir Cripps. Then whatever demarcation he and Redcliffe did was demolished in 3rd June plan in British Parliament. हमें कभी भी आजाद नहीं करना था अगर जंग अजीम 2 में वो शिकस्त न खा रहे हो। इतनी बुरी सिचुएशन थी, उन्होंने कहा लाओ मगर वो जितना हमारे यहाँ डाक का ठीक है, लेकिन प्रॉपर डाक आया 1852 में जब ब्रिटिशर्स अराइव्ड है। प्रॉपर डाक स्टैम्प की बात करी, डाक तो पहले भी थी। हमारे पास जितने भी पोस्टल स्टैम्प्स हैं दे आर आफ्टर द पार्टीशन, सो यू कैन सी ऑल द मॉन्यूमेंट्स ओवर हियर। The coins, the notes. These are the coinage. Basically हमारी कॉइन कलेक्शन स्टार्ट होती है 2600 साल पहले से, जब 5 मार्क कॉइन्स इस्तेमाल होते थे यहाँ से। अब कॉइन्स, अगर तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोई चीज
प्ले करती है ना, कि हमें पता चलता है कि किस इलाके में किस ज़माने में किसकी हुकूमत थी, तो वो कॉइन्स के ज़रिए पता चलता है। So you can see from here till the Sikh time period what was going on, and then on this side we have the British coins. फिर आपके पीछे निशान हैदर भी मौजूद है, our military awards over here. निशान हैदर से पहले विक्टोरिया क्रॉस जो है उसको दुनिया में सबसे बड़ा इनाम समझा जाता था मिलिट्री, लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ निशान हैदर दिस इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, because the criteria and how it is made is very unique. It is made with the melted enemy tanks and weapons. So imagine the flex you have when you attain it. Only 11 people have gotten it yet in the 78 years of our existence. So it's very rare. Sure. मेरा थीसिस भी निशान हैदर के ऊपर था। बेसिकली आई डिड रिसर्च के 22 साल जो वॉर ऑन टेरर रही पाकिस्तान में, उसमें एक भी निशान हैदर क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ, एंड यू विल बी शॉक। बस ना हो। और यू विल सी कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है, और उन्होंने पहली दफ़ा आई हर्ड ऑल द थिंग्स अबाउट कि उनकी कोई सिविलाइजेशन थी, गंधारा सिविलाइजेशन है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है, देन इस्लामिक हिस्ट्री, और बाकी जो वहाँ पर आर्ट है वो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और Okay, the souvenirs are given by the management to our students, or we are really thankful to management of the museum for whole visit. It was very informative. I hope you all enjoyed a lot. We are heading towards the outside of the museum. We'll take a picture as well, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इसके बाद आगे जाएंगे दिल्ली गेट की तरफ। बल्कि पहले नाश्ता करेंगे और फिर हम आगे। और वहाँ से फिर हम लोग जो है वो अनारकली में हम लोगों ने ज़बरदस्त पाए और भटूरों के नाश्ते किए। एंड आई मस्ट से कि अनारकली का फूड वाज ऑसम एंड डिलीशियस। मैंने बहुत कम पाए जो हैं वो बाहर के अच्छे खाए हैं, एंड दे वर सुपर डुपर डिलीशियस। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद कड़क चाय पी हम लोगों ने, और फिर हम वॉक करते हुए जो है वो बस की तरफ आए, और वहाँ से हम लोग जो है वो दिल्ली गेट पर चले गए। दिल्ली गेट पार्किंग में बहुत अच्छा हुआ, और रंगीला रिक्शे चला दी हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट के, उन्होंने और गवर्नमेंट ने इन्होंने कोलैबोरेट करके वहाँ पर जो रंगीन रिक्शे चलाए हैं। और पहले था कि हम वॉक करते, बट जब हमें पता चला कि हम लोग रंगीन रिक्शे लें और हम लाहौर की गलियों के अंदर रिक्शों पे जो वो चलें, तो हमने वहाँ जी गाइस, हम लोगों ने रिक्शे बुक करवाए हैं। देखें रेडी हो रहे हैं, अभी हम बैठते हैं इसके ऊपर और फिर आपको लाहौर वर्ल्ड सिटी का जो है वो टूर कराएंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। तैयारियां हो रही हैं, अभी सारी ऑडियंस गाड़ी से निकलेंगे और उसमें बैठेंगे। रांझा भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें गाइड किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें गाइड किया, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा खुद एक्सपीरियंस होगा पहली दफ़ा, इट सीम टू बी वेरी गुड। जज़ाकल्लाह आपका। और बस इनको मेरा ख्याल निकालते हैं फिर और बिठाते हैं, और चलें जी आप लोग आते जाएं। आई होप यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो गेट योरसेल्फ रेडी, आते जाएं 7-7 बैठते जाएं लोग, और फिर देन आई विल जॉइन यू। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाएं इसकी पिक्चर। चलें जी आ जाएं शाबाश। हाँ हाँ एक में बैठ जाओ, एक में ज्वाइन करूंगा आप लोगों को। चलें जी, चीजें ले ली सबने अपनी अपनी, चलें आ जाएं शाबाश। लेट्स हैव एन एडवेंचर। देखें जी हमारे बच्चे बैठ रहे हैं माशाल्लाह रिक्शे पे। हाँ जी, हाउ इज द फीलिंग बच्चों, कैसी फीलिंग है रिक्शे में बैठकर? हाँ जी, क्या हालात वाक़ियात हैं, सब बैलेंस करते जाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह जी आपके हवाले हैं। रिक्शे पे हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है और हम
अंदरून लाहौर में वॉल्ट सिटी का टूर करने जा रहे हैं। यूई के सारे एडवेंचर्स ये देख सकते हैं। हाँ जी, जरा हाथ हिला दे सारे। देख रहे हैं आप जकी गेट। कौन सा गेट? जकी गेट। जकी गेट जी। लाहौर के 12 दरवाजे हैं जी, जिनमें से एक दिल्ली गेट है। सीसीडी हमारे राइट में भी गुजरा है जी, अंग्रेज का बना हुआ। और अभी सेकंड हमने जकी गेट विजिट किया है। सर आपका नाम क्या है? उस्मान भाई हमें गाइड कर रहे हैं और हमारे टूर पर, और वॉल्ट सिटी का जो टूर है इस पर हमें रहनुमाई भी करेंगे और होप सो हम आपको पूरा ब्रीफ कर सकें और अच्छे से बता सकें। मौसम शुक्र है बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। बारिश की पेशिंग हुई थी लेकिन शुक्र है अभी कुछ ऐसा नहीं है। एंड होप सो कि आगे भी ना और हमारा टूर खैर वाक़ई से गुजर जाए। हाय, कैसे हैं आप लोग? तो हमने वहां पर उनसे डील करने के बाद वी मूव टुवर्ड्स जो है शाही कला लाहौर। लाहौर की सड़कों पे भी ये चिंचियों के दरमियान हमारी प्यारी दुलारियां जो है वो जाते हुए, क्या जबरदस्त ठंडी हवाएं हैं और मजेदार किस्म का जो है। हमारे लेफ्ट साइड में एक और गेट आ रहा है, शेरावाला गेट। शेरावाला गेट भी हमारे लेफ्ट में जा रहा है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पे 2 शेर बांधे गए थे, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। ओके, इसका नाम शेरावाला। शेरावाला गेट। शेर बांधे गए थे जी यहाँ पर लोगों को डराने के लिए और इसे इसको शेरावाला गेट कहते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद लग रही है जी माशाल्लाह। आपके लेफ्ट साइड पे छोटा सा रास्ता है, बिल्कुल सामने आपको वॉल नजर आएगी, वो सामने। जी 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 बिल्कुल। 400 साल पुरानी अंदरून शहर की जर्मन वॉल है। ओके, 400 साल पुरानी दीवार है जी माशाल्लाह। बस ये थोड़ा सा टोटा रह गया, ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, बाकी सारे खत्म हो गए। ओके जी, एक और कश्मीरी गेट जो है उससे गुजर रहे हैं हम लोग। 3 हो चुके दरवाजे, ये हमारे 4 दरवाजे। वो 4 हो गए जी, 4 सॉरी। हाँ जकी भी था, सॉरी जकी भी गेट वैसे। मसीती गेट, मसीती लोग इसे गेट। मस्ती कहते हैं। अच्छा, मसीती गेट जी। ये मसीती गेट है जो इसका ओरिजिनल नेम है। ओरिजिनल नेम लाहौरियों को ना एक बड़ी बुरी आदत है नाम बिगाड़ने का। और मसीती को मस्ती, अशरफ को अच्छू, शारत को शारू, ऐसा ही है। ये किले की बाउंड्री बहुत स्टार्ट होगी। किले की वॉल स्टार्ट हो गई है जी माशाल्लाह और रवा दवा है हम ओल्ड लाहौर फोर्ट की तरफ। लाहौर फोर्ट गए, बादशाही मस्जिद, और वो सारा ट्रिप हम लोगों उनको हमें गाइड के तौर पर सारा बताया। वो जगह हमने देखी जहाँ पर ऐसी वॉल्स है मुसव्वरी। सबसे बड़ी है जो चाइना में है, दीवार चीन, और ये दूसरी बड़ी वॉल है। दूसरी है, ये हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी दीवार। नहीं, दीवार चीन सबसे बड़ी है, उसके बाद मुसव्वरी सबसे बड़ी सेकंड। ये मुसव्वरी है जी, ये दूसरे नंबर पे है। ये दूसरे नंबर पे है जी। ये सारा मोज़ेक टाइल वर्क है। म्यूजिक टाइल वर्क, म्यूजिक मोज़ेक। ले जी, चेक करें एंट्रेंस, शाही एंट्रेंस। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओ यार, इधर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्या बात है। लास्ट ग्रीन गार्ड, वहाँ हम ना ऊपर से देखते होते थे इसको, वहां से जहाँ से वो मलका बैठ के देखा करती थी उस बारादरी थी वो। यहाँ पे आम लोग नहीं आते। हाँ, यहाँ आम लोग जैसे जिन्होंने टिकट हाँ ली जी, वो उधर जाते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं। यहाँ पे allowed। सिर्फ हमें अलाउड है कि आप टूर को लेके आ सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चलते हैं, सारा जगह जाएंगे, क्या हो गया। ये देखें, वो ये ऊपर बैठकर वहां से, हाँ यहाँ से देखा करते थे। वो देखें, ये 460 मीटर लॉन्ग है और 70 मीटर हाई है। 70 मीटर। वो देखें, वो देखें, ले जी यहाँ पर देखें। हाँ जी, और क्या वो आपको दिखाने लाए थे। प्रैंक नहीं हो रहा, आपको सारा विजिट करवा रहे हैं। देखें आगे काम स्टार्ट है, आगे अभी रोड बना नहीं, बनेगा तो इंशाल्लाह ऐसे पूरा रोड लेगा। मेरी गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? 70% काम हो चुका है। नहीं, ये बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह इसके ऊपर। ये पॉजिटिव और अगर अच्छा, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बहुत जबरदस्त व्यूज है भाई, जबरदस्त। ये वाली साइड जी, हाँ वरना हम लोग वहां पर आते थे और वहां से सारा देख कर चले जाते।
अमेजिंग। तो आप लोग जरूर आएँ, ये वॉल्ट सिटी टूरिज्म के साथ आप लोग जरूर विजिट करें ताकि आपको भी इस तरह चिंची पर ही विजिट मिले। अरे वाह, ये देखें जी, एंटर हो गए वॉल्ट सिटी में। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं जी, आप देख सकते हैं। मजेदार किस्म की फीलिंग्स हैं। ये पास से लोग जा रहे हैं और हम उनके दरमियान से होते हुए मजे से जा रहे हैं सारे। क्या बात है, यूएई के सारे लोग, ये देखें बच्चे कितने खुश है माशाअल्लाह। लाहौर कोर्ट एंटर हो चुके हैं हम लोग और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों की रौनक लगी हुई है। और अच्छा जो है वो क्या कहते हैं, ये कल्चर है हमारे यहाँ, लोग फैमिलीज को लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग अपनी ईद की छुट्टियों को जो है वो यहाँ पर आकर अपने ओल्ड हेरिटेज को एंजॉय करते हुए, बच्चों को अवेयर करते हुए। एक बहुत अच्छा कल्चर है लाहौर वालों का। लाहौर ऐसे ही नहीं जिंदा ताला ने लाहौर कहलाता, और इसकी कोई वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर हैं वो महसूस होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर है। साइड पे जो है रेड लाइट एरिया टकसाली का, जिसे डायमंड मार्केट भी कहते हैं। और ये वो बाजार है जी सारा जिसका हमने लास्ट लेक्चर लिया था, ये सारा एरिया। सबसे फेमस इलाका लाहौर का ये था। हाँ जी, ये वो इलाका सारा था जहाँ पर वो चेंज हुआ सारा। और यहाँ पे कॉइन्स भी बनते थे इनके। क्या बनते थे? मुगलों के कॉइन्स, मुगलों के टकसाल। यस यस यस। अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया वैसे, ये वाली गाड़ियाँ भी चला कर यहाँ पे लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा इन्होंने ईज कर दिया सबके लिए, बजाय कि पैदल फिर और गाइड के साथ ही लोग फिरते रहते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरा ख्याल है वॉल्ट सिटी वालों का, कि आप लोग प्रॉपर तरीके से लोगों को अवेयर करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये जी अकबरी गेट है जो किले की पहली सबसे एंट्रेंस हुआ करती थी, रेनोवेशन चल रही है इसकी। और ये बच्चों को सारी गाइडलाइंस मिल रही हैं, यहाँ पर बच्चे सारा उसको सीख रहे हैं। अकबरी और मस्ती दरवाज़ा जो है, अकबरी मतलब सेकंड लार्जेस्ट वॉल, दीवार चीन के बाद सेकंड बड़ी जो है वॉल देखी। और तमाम हमने वहाँ के एरियाज जहाँ पर पुराने दौर में जो शीश महल है, मैं ब्रीफली। अच्छा जी, ये अब हम आ गए शीश महल में। आप ये देख रहे हैं, ये महल टोटल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस मिरर से बना हुआ है। ये फोर्थ मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, ये स्पेशल। ठीक है, साइडों वाले जो दो रूम से इनकी कलीजों को, हर क्वीन के साथ जो है ना 2 से 3 कलीजें होती है जो उस क्वीन के बिल्कुल साथ साथ रहती है। ये आप पीछे जो देखें, आपको पता है 400 साल पहले ना तो ड्यूलक्स पेंट थे ना ही मास्टर पेंट थे, तो अपनी पेंटिंग कैसे तैयार किया जाता है, एनी आइडिया? बिल्कुल, फ्लावर, सब्जियों और फलों को पीस के उनसे जो रस निकलता था उनसे ये पेंटिंग तैयार की जाती थी। ये स्टूडेंट्स जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये उन्होंने भी खराब की थी, वरना ये बहुत ओरिजिनल हाल की थी। ठीक है, आगे बेटा जरा सर बचा के सारे देखकर। ये उनके प्राइवेट सूट थे जो उनकी कलेजों के लिए यूज किए जाते थे। सर एक मोबाइल की टॉर्च, हमें हैरान हुआ कि एक एक लाइट वहाँ जलती है और पूरा मतलब वहाँ इंटरेक्ट होता है। अभी एक ऑयल लैंप जलता था और ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस की तरह रिफ्लेक्ट करती थी दूसरी मिरर्स की तरफ। ये देखें, थोड़ा सा आगे आगे ऊपर की तरफ देखिए, लाइट जलाइए आपने, ऊपर की तरह ऐसे बिल्कुल मूव करें। यहाँ पे सिर्फ एक ऑयल लैंप जलता था, एक ऑयल लैंप, और ये पूरा कमरा जो है ना रोशनी से भर जाता था, क्योंकि वो स्मॉल पीसीस हैं, वो एक मिरर से दूसरे मिरर और दूसरे मिरर से तीसरे मिरर की तरफ चला जाता था। और ये सेम ये सभी रूम्स में, ये टोटल 4 रूम्स हैं, एक पीछे है, एक ये और ये तीसरा और ये चौथा। और इसके नीचे दूसरी साइड में जो है रिवर रावी गुजरा करता था, जो कि अब यहाँ से 3 किलोमीटर मूव कर गया होगा। इसके बिल्कुल नीचे वाली सतह पे देखें तो ये दीवार के साथ रिवर रावी टच करता था, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पिक्चर वॉल देखी है, इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर है।
और इस साइड पे जो है ना वो अरीना हुआ करता था जिधर वो अपने हाथी और घोड़ों की लड़ाइयाँ करवाते थे। आपने वो पिक्चर्स के अंदर देखा है ना, एलिफेंट के साथ फाइट कर रहा है, हॉर्स फाइटिंग हो रही है, एनिमल एंड मैन लाइट फाइटिंग हो रही है। तो नीचे उनका अरीना हुआ करता था, जो कि अभी हम बाहर वाली साइड पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे उनका तख्त लगता था, जहाँ पे बैठ के वो नीचे का व्यू लिया जाता था। आगे बाजू एक लैम्प जलता था और उससे रिफ्लेक्शंस हो गए इस साइड से, और उससे सारा रोशन होता था। वो जबरदस्त, अमेजिंग होता है। अभी उन्होंने एक हिस्ट्री बाय नाइट्स जो है वो सैटरडे और संडे को परफॉर्म होती है, उसकी पूरी गाइडलाइन दी कि वो पूरा कल्चर वहाँ पर इसी तरह सेट करते हैं, वहाँ वही दरबार लगते हैं, उसी तरह परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो वहाँ पर हमें लेकर गए, उन्होंने हमें सारा दिखाया। और बिल्कुल वो जो सेंटर वाला तख्त है इधर परफॉर्मेंस होती है। इसके बिल्कुल साइडों पे जो है ना चेयर्स लगी है, टूरिस्ट बैठ नाइट कलर का व्यू है, ठीक है। और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम बता रहा था बिल्कुल वो सामने सिटिंग होती थी किंग और क्वीन की, इधर वो बैठ के नीचे अरीने का व्यू लिया करते थे। आज आ जाए जी अरीना की तरफ। हिस्ट्री बाय नाइट्स मेरा कल फ्राइडे सैटरडे और संडे यहाँ पर होती है ना 7 से 9। आई थिंक 2 दिन ही 2 दिन हो रही है, सैटरडे संडे को हो रही है। और क्या चार्जेस हैं उसके यहाँ पर? 2500। चलें, गुड हो गया, ताकि वो लोगों को आइडिया हो जाए उसका कि यहाँ पर वो दरबार लगता है और यहाँ पे सारा इवेंट हो रहा है। 9 लखा बिल्डिंग है जी, शीश महल में हम लोग आए हुए हैं। गर्ल्स आ जाएं बेटा, 9 लखा बिल्डिंग देखें। मंदिर है, लोग का मंदिर आलमगीर जो है वो गेट के बैक साइड पर है, और हम ये बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अब हम ओके लाहौर फोर्ट से हम बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे का सफ़र भी हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एवरीवन इज एंजॉयिंग अ लॉट। शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और अभी वो सामने एलिफेंट स्टेट आ गए हैं। एलिफेंट स्टेट, यहाँ से वो हाथी ऊपर चढ़ा करते थे, और जो अरीना की तरफ जाते थे। अरीना तो बाहर है ना। अच्छा, अरीना बाहर है। अरीना बाहर है, हाथियों के जरिए बैठ के शीश महल में। शीश महल, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, है ना, यहाँ पे एक बाग होता था, ये सड़क नहीं थी। अच्छा, ये तो अंग्रेजों ने बनाई है। ठीक 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 ठीक। उन्होंने काफी बाजार बना दिए। और वहाँ पर एक जिन मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद कहते हैं, और नेक जिन रहते हैं वहाँ पर। अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज भी पढ़ने की ज़ोहर की, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। पुराने आर्टिकल्स थे वो उनको देखा, कुछ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी बट बहुत अच्छे से वो वहाँ पर गुजर गया। तो ये सारा विजिट करने के बाद देन वी मूव टूवर्ड्स, वापस हम लोग आए वज़ीर खान मस्जिद में, और वज़ीर खान मस्जिद बहुत अच्छी रेनोवेशन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बादशाही मस्जिद जी। बादशाही मस्जिद, यहाँ पर हम लोग जूते उतारेंगे और वहाँ से एंटर करते हुए बादशाही मस्जिद जाएंगे। ओके, लेट्स गो। यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं? सभी देख सकते हैं, ये गेट है। ओके ओके ओके, मेरी बहन आगे जाए बेटा, म्यूजियम देखें, अभी ओपन है। जी बादशाही मस्जिद में आए हैं। बादशाही मस्जिद है, वजू की जगह है, और आगे बरक़ात की जगह पर म्यूजियम है जहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। तो लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं। तलाई कुरान की गैलरी से हम हुए हैं, वहाँ पर अभी उन्होंने बताया है कि एक शख्स है जिन्होंने 1966 में जो है वो अपने हाथ से सोना और चांदी मिलाकर उसका कुरान लिखना शुरू किया। 10 सालों में उन्होंने 30 पारे जो है अपने हाथ से, 95% चांदी था और 5% जो है वो सोना था, और अपने हाथ से उन्होंने 10 सालों में 30 पारे जो है वो सिलाई किए हैं, और उसके 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब हम वहाँ से निकल कर गैलरी से बादशाही मस्जिद की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला हमें इसका अदब करने की भी तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकतें अता फरमाए। हमारे यहाँ बस अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो ऐसी जगह विज़िट के लिए बन गई हैं और लोग इसका एहतराम थोड़ा कम करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के घरों का एहतराम करें पूरी तरह। तो देख सकते हैं आप
इसका व्यू 360 व्यू जो है। अभी हम यहाँ से बस आपको इसका विज़िट करवाएंगे। विज़िट करवा के हम इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल की कब्र मुबारक पर दुरूद शरीफ और फातिहा पढ़कर और फिर हम इंशाल्लाह दिल्ली गेट की तरफ चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उसको रेनोवेट कर रहे हैं, बेहतर उसको डिपिक्शन हो रही है। नीचे जनरेशंस वालों के और आर्ट गैलरीज वालों के बहुत से एग्जीबिशंस हैं, बुक्स की उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई है और बच्चों के लिए वो उन्होंने मेहंदी और वो जो लगाते हैं ठप्पे उसका वहाँ इंतज़ाम था, वो बच्चों ने इंजॉय किया। और वहाँ से होने के बाद ये बाज़ार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के मस्जिद वजीर खान, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्ट इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। अभी ओल्ड ट्रेडिशन यहाँ पर थोड़ी सी बाकी है और बड़ी ज़बरदस्त मज़े की वाइब्स आती हैं जो कि हमें मॉडर्न शहरों के अंदर जो है ना वो कम मिलती है। बट यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा इस कल्चर को जो है वो बरकरार रखा हुआ है। यहाँ देखें माशाल्लाह कैलीग्राफी आर्ट बना रहे हैं, चीज़ें वगैरह रीजनरेट जनरेशन ज़बरदस्त माशाल्लाह। हम लोग फिर आ गए शाही हमाम में और शाही हमाम की टिकट्स वगैरह लेकर हम लोगों ने जब मूव किया वहाँ पे भी गाइड मिल गए और बहुत अच्छे से बच्चों ने वहाँ पर उसको विजिट किया। एक वॉल है उसके अंदर जहाँ पे आप एक साइड से बोलते हैं तो दूसरी साइड पे आप सुन सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा काफिला है और हम शाही हमाम में गर्दी कर रहे हैं। ये बेसिकली चूंकि पहले लोग आते थे वॉक करते हुए और पहले व्हीकल्स वगैरह नहीं होती थी, तो बादशाह से जब मिलने आते थे तो वो लोग यहाँ पर फ्रेश होते थे और यहाँ से फ्रेश होने के बाद शाही इमाम फिर वो बादशाह से मुलाकात के लिए जाते थे। तो नीचे सारा उन्होंने गाइडलाइंस के साथ लिखा हुआ है। तो ये मसाला जात हैं। अब हम शाही इमाम की तरफ जा रहे हैं और हम आपको शाही हमाम विजिट करवाते हैं। अब मैं आपको वीडियो पे वो जो खुशबुएँ आ रही हैं वो तो नहीं सुंघा सकता, बट बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की मज़ेदार किस्म की जो है ना वो खुशबू है। शाही हमाम जी चूँकि पहले व्हीकल्स नहीं होती थी और क्या कहते हैं लोग बाय वॉक पैदल आते थे, तो यहाँ पर मुसाफिर जो है वो फ्रेश होते थे एंड देन दे मूव आगे बादशाह से मिलने। ये टिकट एरिया है जी। आप अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का लेटर हेड लेकर आएंगे, कार्ड्स के साथ आएंगे तो विल गेट द डिस्काउंटेड प्राइसेस, अदरवाइज टिकट महंगी है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाजार, और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं शाही हमाम में। काफ़ी ज़बरदस्त एस्थेटिक किस्म का इन्होंने जो है वो उसको बना दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ सारी जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। दिस वे बेटा, एक्सक्यूज मी, दिस वे। Actually, we were testing your experience. इसका मतलब है you are not confident. Please. Thank you sir, बहुत शुक्रिया। चलें चलें, शाबाश। इन्होंने देखा हुआ 3-4 लोगों ने, वो बताते जाएंगे सारे। अच्छा, इन पैनल्स में फूल पत्तियों में। ओके, फूल पत्तियों में फेस है जी, ये एग्जैक्टली जब आप ये 1 2 3 थर्ड और फोर्थ पैनल में जाएंगे ना तो आपको ये एग्जैक्टली ये है। ओके जी, वी हैव एंटर्ड, स्टूडेंट्स आर हेडिंग। बहुत अच्छा ज़बरदस्त पाथवे बनाया और इट्स वेरी कूल इनसाइड एज वेल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ा सकूँ आपको, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपडेट भी देता जाऊँ साथ साथ आगे जाकर। आप देख सकते हैं कि दे वर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, कि जो लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ इन्होंने। और डोंट लेटर शो, मतलब यहाँ गंद ना मचाएं। ये ऑब्वियसली वीडियो है, यहाँ की सारी अपडेट मिल रही होती है।
और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मतलब आर्टिस्टिक किस्म का इन्होंने वो बनाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि वॉल्ट सिटी जो है मैनेजमेंट उसको अपग्रेड कर रही है एंड रीमेक कर रही है। और यहाँ से देखें बाहर का बाजार भी नजर आ रहा है। हाय एवरीवन, जो आपने कहा था कि यहाँ पे बोले तो आवाज गूंज रही है, वो ये वाली जगह है? जी जी अभी आएगी एक जगह जहाँ पर आप एक साइड से बोलेंगे तो आपको, हाँ जी, दूसरी साइड से आपको आवाज़ आ रही होगी। इट्स अ स्मॉल डिपिक्शन ऑफ आई गेस द मड वर्क, और मिट्टी के बर्तन हैं। आई गेस सादिकैन का वर्क होगा यहाँ पर, ये आर्ट भी डिस्प्ले है। बच्चा पार्टी इज एंजॉइंग, हेलो हाय कर रहे हैं वो लोग। मैं चाहूँगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो दिखाता जाऊँ। ओके बच्चों, फॉलो दिस वे, फॉलो दिस वे। ऑर्गेनाइज उन्होंने हर चीज़ को जो है वो गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, और हर चीज़ बड़े अच्छे से ब्रीफ भी की गई हुई है। ओह दिस वे एंटर, सॉरी सॉरी सॉरी, इस साइड से, इस साइड से आई गेस दिस वे। आगे आगे प्लीज। ये देखें जी, वज़ीर खान हमाम, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उन्होंने, ये देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से पानी वगैरह बहता था, और पीपल गेट फ्रेश एयर। यस दे गॉट फ्रेश। वो पैदल आते थे बादशाह से मिलने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर वो लोग फ्रेश होते थे। देन दे मूव टूवर्ड्स जो है वो आगे जाते थे बादशाह मिलने के लिए, रेस्ट करना। सो ये एक उनके लिए रेस्ट एरिया हुआ करता था, जो पैदल लोग आया करते थे उनके लिए। ओके देख सकते हैं आप नीचे ये कुछ आगे चले आगे चले आगे चले। शाबाश शाबाश। हाँ जी, ये सारा यहाँ पानी वगैरह बहता था, और सुरंगें भी हुआ करती थी जो मतलब इंडिया के साथ ज्वाइन होती थी। सो वो बता रहे हैं कि पहले व्हीकल्स नहीं थी और पैदल लोग आया करते थे इंडिया से इधर पाकिस्तान में, तो इस एरिया में। तो उसके बाद यहाँ पर आके लोग फ्रेश होते, बादशाह से मिलने के लिए रेस्ट करते थे, फ्रेश होते थे, और फिर जाकर वो जो है क्या कहते हैं आगे जब बादशाह से मिल जाते। बहुत अच्छे से उसको वहाँ से देखकर देन वी मूव टूवर्ड्स नैरो स्ट्रीट और सूरजान गली। और अमेजिंग, पहले तो वहाँ पे सर उस्मान की बैठक और एक दो और चीज़ें होती थी, अब वो सादिकैन का कैफे बन चुका है। बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर उन्होंने बेकरी शॉप्स हैं, और फिर वो नैरो स्ट्रीट है और निकाह गली है। बहुत अच्छे से उन्होंने रेनोवेट किया है, वो बच्चों ने वहाँ पर विजिट किया, और वहाँ पर रेनोवेशन बहुत अच्छी चल रही है। मसाला जात दिल्ली गेट के बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद वहाँ से जब हम लोग वापस बस में आकर बैठे, इट्स अबाउट 4:30, और उसके बाद देन वी मूव टू द फोर्ट्रेस। और वहाँ पर जॉयलैंड पे हम लोगों ने, बच्चों ने सबने बैंड्स वगैरह लिए, और उसके बाद उन्होंने झूले लिए। दे रियली एंजॉयड अ लॉट। और रिफ्रेश होने के बाद देन वहाँ से हम लोग रात को तकरीबन 8 बजे जो है वो मॉल्टन लिंक रोड जो है वो मेट्रो के साथ ब्रेम बर्गर्स हम लोगों ने वहाँ पर बीफ और चिकन बर्गर्स उड़ाए, एंड सुपर डुपर टेस्टी, थक चुके हुए थे। और उसमें से कुछ बच्चों को वहीं से लोगों ने पिक कर लिया, और कुछ बच्चों ने एक और एडवेंचर करते हुए वहाँ से ही पैदल आते हुए अकेडमी की तरफ वापस आए, एंड इट वाज अमेजिंग। कुछ भाग रहे थे, कुछ वैसे, और वो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 पर हम लोग वापस अकेडमी पहुंचे। तो इट वाज वेरी रिक्रिएशनल। एक तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो अपने रिगरस पढ़ाई के प्रेशर से निकलकर उन्होंने एक तो रिच कल्चर देखा, लाहौर का ट्रेडिशंस, बहुत सारी सिविलाइजेशन देखी, प्लस वो बहुत फ्रेश हुए। खाना, मूवमेंट्स, लोगों की आपस का इंटरेक्शन, उनकी आपस में जो हल्ला गुल्ला था, फिर वो गाइडलाइंस, दीज ऑल वर अमेजिंग। सो आई होप कि ये पूरा ट्रिप जो है वो उनके लिए जिंदगी का यादगार रहेगा। आई रियली एंजॉयड अ लॉट, और मैंने कोशिश की है कि छोटा सा व्लॉग बनाकर आप सबको भी मोटिवेट करूं कि अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, तमाम एजुकेशन जितने हैं वो इसको लें। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इंशाल्लाह पब्लिक को भी फायदा होगा। होप यू विल एंजॉय। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।